करेगा। पूरे मामले की रिपोर्ट दरअसल जो है शीर्ष संगठन को सौंपेगा। तो देखिए, प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी डेलीगेशन में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा। पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। तो देखिए, इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद भी मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप डेलीगेशन में शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ पार्टी के नेतृत्व को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो परिवार से मुलाकात होगी और पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और दोपहर में पहुंचने का कार्यक्रम और गैंगरेप पीड़िता से डेलीगेशन मुलाकात करेगा। तो इस मुलाकात के दौरान देखिए, जो पीड़िता है उसके परिवार वालों से, उसके माता पिता से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए, जिस तरीके से अयोध्या की घटना जो दरिंदगी किशोरी के साथ बरपी गई, उसके बाद एक्शन मोड में टीम नजर आई, शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई हुई, लेकिन आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा अयोध्या। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अयोध्या की घटना को लेकर योगी सरकार काफी गंभीर है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद कल बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर देखने को मिली। जो आरोपी है, आरोपी के बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन आज जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो अयोध्या पहुंचेगा, जिसमें बाबूराम निषाद जो कि सांसद हैं वो रहेंगे और साथ में नरेंद्र कश्यप जो योगी सरकार के मंत्री हैं और साथ में ओबीसी, जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं, वो साथ में रहेंगे। और जो दूसरे प्रतिनिधि रहेंगे वो मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार से और साथ में जो पीड़िता है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये जो पूरी रिपोर्ट है, जो पूरी घटना है, ये घटना कैसे हुई और किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट जो बीजेपी का आला कमान है उसको सौंपने वाले हैं। बिल्कुल अविनाश, और इसके साथ साथ देखिए, यूपी सरकार में मंत्री, इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं इस डेलीगेशन का, वो भी हिस्सा होंगे। तो ये भी जानकारी साझा कीजिएगा कि जब मुलाकात होगी उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। सियासत लगातार जारी है इस मामले को लेकर के, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर डीएनए की बात भी कह दी है, डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो चूंकि देखिए अवधेश प्रसाद यानी कि जो यहाँ से सांसद हैं, चूंकि बीजेपी का ये आरोप है कि जो आरोपी है वो अवधेश प्रसाद का सहयोगी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी अब ये सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे गंभीर और दुष्कर्म के मामले में जिस तरीके से संवेदनहीनता दिखाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि सपा सरकार में जो दुष्कर्म हुए उसमें से किन मामलों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डीएनए जांच करवाए। तो ये अब जो पूरा मामला है तूल पकड़ता जा रहा है और कह सकते हैं कि आज जब बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद इस पर सियासत और ज्यादा देखिए, सदन से तस्वीर आई थी जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा था, समाजवादी पार्टी को घेरे में लेते हुए उन्होंने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके बाद निषाद पार्टी जो कि सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, उसकी तरफ से संजय निषाद भी पहुंचे, वो भी वहां पर फफक फफक कर रो रहे थे। ये क्या दर्शा रहा है, किस कदर यहां पर ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है एक नजीर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, जब मानसून सत्र चल रहा था 2 दिन पहले, तब साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कल संजय निषाद, जो कि एनडीए के बीजेपी के सहयोगी हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जब वो वहां पर, चूंकि जो पीड़ित परिवार है वो भी निषाद यानी कि मल्लाह समुदाय से आता है, मछुआरी समुदाय से आता है, जब वहां पर पहुंचे और जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो अचानक से रोने लगे। कल संजय निषाद ने यह सवाल खड़ा किया कि एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब इन लोगों पर अत्याचार होता है तब अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। उसी चीज को मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा था, और न सिर्फ अयोध्या की घटना बल्कि अयोध्या के साथ हरदोई और जो लखनऊ में छेड़खानी की घटना हुई थी उसका भी जिक्र बिल्कुल अविनाश, और देखना होगा कि जब प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है तो क्या कुछ होता है, कैसी तस्वीर रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या गैंगरेप मामले में सियासत जोरों पर है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और संजय निषाद ने एसपी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। क्या अखिलेश जी, आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था मामले में? ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक संदेश देना चाहिए, अपराधी अपराधी होता है, किसी दल का हो किसी का हो, और निश्चित रूप से भरोसा रखिए, प्रदेश जानती है बाबा जी का बुलडोजर निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं। क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी क्या? चूंकि डीएनए तो बहुत पहले